What about you everyone? Hope you all are well and safe. I welcome you all on behalf of e-learning Adda. So everyone, today we will discuss about the class 7th mathematics NCERT. So let's start our first chapter of class 7, which is integers. So first we will talk that what is integers. इंटीजर क्या है? हम लोगों ने क्लास 6 में इंटीजर्स पढ़ रखे हैं, होल नंबर्स पढ़ रखे हैं. अब हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स को थोड़ा ब्रॉडली पढ़ेंगे, ठीक है. तो देखते हैं हम लोग इंटीजर्स क्या होता है. हमारा इंटीजर्स बेसिकली हमारा दो तरह का होता है, ठीक है. इंटीजर्स हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है. और जीरो भी हमारा इंटीजर्स में ही आता है, ठीक है. मगर ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है. मगर जीरो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को डिवाइड करने का काम करता है. मीन्स हम लोग इसको नंबर लाइन पे समझते हैं. जैसे ये आपका जीरो है, ठीक है. ये तो ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है. मगर हमको अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पता लगाना है तो हम इसी के थ्रू पता लगाएंगे, ठीक है. मीन्स जीरो से राइट साइड में जब हम बढ़ेंगे तो हमारे जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है. और जब भी हम जीरो से लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे हमारे सभी नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है. और एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमारा इंटीजर होगा वो ना तो फ्रैक्शन में होगा, यानी इस फॉर्म में नहीं होगा 2/3, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है. और ना ही रैशनल नंबर में होगा. रैशनल नंबर यानी रूट के फॉर्म में जो हो, ठीक है. जैसे √3, √6 इस फॉर्म में नहीं होगा. और डेसिमल में भी नहीं होगा, ठीक है. डेसिमल मीन्स जैसे 6.3, 6.3, 2.3 इस फॉर्म में भी नहीं होगा. ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर. अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक नंबर लाइन है, सिर्फ ये आपके समझने के लिए है, ठीक है. ये एक नंबर लाइन है और इस पे अगर आपको दिया गया हुआ है, एक मिनट, ये आपकी नंबर लाइन दे रखी है, ठीक है. और इस पे आपको ABC इंडिकेट कर दिया गया है, ठीक है. और आपसे पूछा जाता है कि इसमें जो आपका E है वो -4 दे रखा है और F जो है -2 दे रखा है. तो उसके बाद आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि आप B फाइंड करिए, D फाइंड करिए और H और J फाइंड कर लीजिए. तो आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. सॉरी, ये यहाँ पे आपका -3 होगा, ठीक है. तो आपको -2 और -3 दे रखा है. हमको पता है जीरो से जब भी हम अपने लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो हमारे क्या होते हैं, सभी नंबर्स नेगेटिव होते चले जाते हैं. और जब भी हम जीरो से राइट में बढ़ते हैं हमारे सभी नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते जाते हैं. तो हमको यहाँ पे -2 दे रखा है, -3 है. इसके बाद हमें पता है अगर ये -2 है, -3 है तो यहाँ पे -4 आएगा. इसलिए अगर यहाँ पे -2 है तो इससे पहले जस्ट -1 होगा, ठीक है. और इससे जस्ट पहले क्या होगा, 0 होगा आपका, ठीक है. फिर हम लोग जब ये आपका हो गया मिडिल में, जब हम लोग इधर इंक्रीज करेंगे तो किस में जाएंगे हम लोग, पॉजिटिव में. और जब हम लोग इधर इंक्रीज करेंगे तो नेगेटिव में. अब यहाँ पे आपको -1, -2, -3 सेम है, -4, -5, -6 एंड -7 एंड सो ऑन, ठीक है. उसके बाद हम लोग को इधर जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और ले लीजिए आप 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है. अब हमको क्या बोला था, B पता लगाने के लिए. तो B आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इंडिकेट कर दीजिए. B आपका क्या है, -6 है. उसके बाद D पे आप कर दीजिए -4 आपको. फिर H 0, J पॉजिटिव का 2. तो बात करते हैं हम लोग ने नेक्स्ट टॉपिक की
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये साइंस की बेसिकली बात है। साइंस नहीं साइन, ठीक है, सॉरी साइन। साइन मीन्स आप पूरे मैथमेटिक्स में, मतलब जब तक मैथमेटिक्स आप यूज़ करेंगे तब तक ये साइंस का यूज़ होता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, यानी इंटीजर्स को हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए हम लोग के सबसे बेसिक जो है, अगर हम बोले 9 - 2 कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने किस साइन का यूज किया, देखिए हमारा 9 के साथ कोई साइन नहीं है, हमें दिख रहा है, मगर हमको पता है कि इसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, ठीक है। आप जब भी प्लस माइनस का करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। मगर ये ध्यान दीजिएगा कि जो साइन लगेगा वो हमेशा ग्रेटर वाले के साथ लगेगा। जैसे एग्जांपल ये 9 - 2 था, ठीक है, तो 7 हुआ। अगर हम इसको 2 - 9 कर लेते, ठीक है, तो क्या होता, प्लस माइनस माइनस होता, ठीक है, यानी 7 आता। मगर 7 किसका, माइनस का, क्योंकि हमारा इसको ग्रेटर के साथ जो है वो माइनस का साइन है। हम लोग इसको सिर्फ 9 नहीं बोलेंगे, -9, यहाँ पे क्या 2 - 9 यानी +2 - 9 इज इक्वल टू -7, यानी प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है। और यहाँ पे -7 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आपका क्या होता है, माइनस होता है, यानी माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब -7 + 2 यानी माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 गया 5 किसका, माइनस का 5, बिकॉज वी हैव अ साइन ऑफ ग्रेटर वन, ओके। हम लोगों के पास जो ग्रेटर डिजिट के साथ साइन है हम लोग वो यूज करेंगे, यानी -5। अब उसके बाद बात आती है 7 + 2, ठीक है, 7 + 2 9, यानी यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, प्लस प्लस क्या होता है आपका, प्लस एंड प्लस इज इक्वल टू प्लस, ओके। एंड -2 - 3 क्या होता है, यहां पे भी आप 2 ले लीजिए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, यानी हम लोग ऐड करेंगे, माइनस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस, ओके। माइनस माइनस प्लस, यानी 2 + 2 4। यहाँ पे अब हमको साइन नहीं देखना है, क्योंकि दोनों के साथ इक्वल साइन है, यानी दोनों साइंस के साथ हमारे इक्वल डिजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन होता -3 + 2 क्या हो जाता, सॉरी यहां पे भी आपको 2 लेना है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 + 2 5, बट हम साइन किसका यूज करेंगे, ग्रेटर वन के साथ जो है हमारा, ठीक है, ग्रेटर के साथ, यानी -3। तो एवरीवन हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो एवरीवन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में साइन को कैसे यूज़ करेंगे, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साइन को इंटीजर में कैसे यूज़ करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या होती हैं, देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, होती क्या है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहा जाए कि इज इक्वल टू है, उससे पहले का पार्ट जो है आप उसको 1 2 करके ले लीजिए। एग्जांपल देखिए आप लोग तब समझ में आएगा। जैसे 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1, यानी पहले पार्ट में आप 1 + 2 ले लीजिए, नेक्स्ट पार्ट में 2 + 1 ले लीजिए, यानी जहां पर आपने 2 रखा है इस 1 को आप लोग A कर लीजिए, 2 को B और यहाँ पे B A, ठीक है। यानी
अगर आपने पहले पार्ट में a प्लस बी कर रखा है तो इज इक्वल टू के उधर आप लोग क्या करिए b प्लस ए, ये आपकी क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे ये था तो इसको कैसे करेंगे 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। आंसर में कोई फर्क आया नहीं आया फर्क। ठीक है, तो चाहे आप a प्लस बी लेकर करें चाहे b प्लस ए लेकर करें आंसर आपका सेम आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है एवरीवन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आप लोगों का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप ले लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। यानी पहले पार्ट में आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इससे करिए, फिर नेक्स्ट में इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए फिर इससे करिए। यानी ये आपका क्या है, ये a, ये b, ये c एंड a b c। ठीक है, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, मगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, आप पहले दो पार्ट को, किन्हीं दो पार्ट को, चाहे आप 2 प्लस 3 का पार्ट बना लीजिए, 2 प्लस 3 का बना लीजिए ग्रुप, चाहे 3 प्लस 4 का बना लीजिए, चाहे 2 प्लस 4 का ग्रुप बना लीजिए। यानी आप किन्हीं दो का ग्रुप बना के तीसरे से सॉल्व करें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी किन्हीं दो का ग्रुप बना के आप सॉल्व करें। मगर ये ध्यान रखिएगा कि जो ऐसे सॉल्व होगा ऐसे सॉल्व होगा, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। करके देखते हैं हम लोग। 2 हमारा एज इट इज लिख दिया जाएगा, 3 प्लस 4 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 एंड प्लस 4। ठीक है, अब 2 प्लस 7 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9। आंसर में आपके कोई डिफरेंट आया, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे इन दोनों का ग्रुप बना लीजिए, इसको बाद में सॉल्व करिए, चाहे इन दोनों का, किन्हीं भी आप दो चीज का ग्रुप बना के कर सकते हैं। ठीक, सो एवरीवन हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम लोगों ने देखा कि इंटीजर जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे प्रॉपर्टी कैसे एप्लीकेबल होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पे कैसे एप्लीकेबल है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है। पहली है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम लोग करके देखते हैं। यानी इसमें क्या था, a प्लस बी था ना, यहाँ पे क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। यानी पहले पार्ट में हमने क्या ले लिया, a प्लस बी ले लिया, a इंटू बी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन का साइन, और यहाँ पे क्या b इंटू a, यानी 2 3 सा क्या हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 3 2 सा 6। यानी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है एवरीवन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, 2 इंटू 3 इंटू 4, पहले इनको हमने ग्रुप बना लिया, नेक्स्ट पार्ट में 2 इंटू 3 इंटू 4, इन दोनों को हमने ग्रुप बना लिया। ठीक है, यानी a इंटू बी इंटू सी, पहले बी सी को बना लिया, फिर a इंटू बी इंटू सी, ए बी को बना लिया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 2 को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 इंटू 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अब सॉल्व कर लेंगे अलग अलग। 2 12 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, यानी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आना है। ठीक है, हम लोगों ने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिर्फ 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बट मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी ज्यादा पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी की जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके एक पार्ट में जो होता है वो बाहर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई होता है।
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 इंटू 5 प्लस 6 है, ठीक है। तो आपका ये जो 2 है ये 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। इसको अल्फाबेट्स के फॉर्म में ले लीजिए, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6, उसके बाद 2 5 जा 10 प्लस 2 6 जा 12। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 12 22। ओके एवरीवन, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अबाउट जीरो, यानी हम यहाँ पे जीरो की बात करेंगे, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी चारों में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले एडिशन में करके देखते हैं। देखिए, आपका चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 प्लस 0 इज इक्वल टू व्हाट, यानी 5 में हम कुछ नहीं ऐड करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, 5 जो हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन की, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, सेम, व्हाई, बिकॉज नथिंग कैन बी सब्सट्रैक्ट, यानी 5 में से 0 नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट तो पता है हमको 5 है, मगर नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी, 0 है। 0 मतलब कुछ नहीं, तो 5 एज इट इज रहेगा। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी डिजिट को 6 इंटू 0, अगर किसी भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आउटकम आएगा वो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, जैसे 5 इंटू 0 या 2 इंटू 0, ये सब क्या आएगा, 0 ही आएगा। या आप ले लीजिए 0 इंटू 5, क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। जो है डिवीजन पे, ठीक है, डिवीजन पे हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। डिवीजन पे अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, चाहे 2/0 हो, 5/0 हो, 9/0 हो एंड सो ऑन, ये सब हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये साइन आपका किस चीज का है, नॉट डिफाइंड का है, ठीक है। यानी इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। हम किसी भी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ओके। इसके बाद एक और आपके पास कंडीशन है, अगर 0 को 2 से डिवाइड किया जाए, 0 से 9 को डिवाइड किया जाए, या 0 को 5 से डिवाइड किया जाए, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका 0 ही आएगा, ठीक है। अगर 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो एवरीवन, ये था हमारा आज का टॉपिक। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो।